नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में विकास के मुद्दे के साथ साथ मराठी मानुष, मराठी संस्कृति और अस्मिता का मुद्दा भी अहम रहा है। इसको लेकर महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टियां आमने सामने भी रहती हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है और पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल भी देखी जा रही है। हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। वहीं इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने शरद पवार पर जोरदार हमला बोला है। राज ठाकरे ने सवाल करते हुए कहा कि एक घर में रहकर अजित पवार के घर पर रेड होती है, सुप्रिया सुले के घर पर रेड क्यों नहीं होती। उन्होंने कहा कि एक नेता के जेल जाने के बाद शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं, क्या अगले नेता का नंबर लगाने के लिए। राज ठाकरे ने आगे कहा कि मैंने अपने भाषण में कहा था, शरद पवार जब खुश होते हैं तो डर लगता है। आज पवार शिवसेना नेता संजय राउत पर खुश हैं, कब राउत को लटकाएंगे पता नहीं चलेगा। इसके बाद राज ठाकरे ने पवार के एक और सवाल का जवाब देते हुए कहा कि शरद पवार कह रहे हैं कि मैं अपनी भूमिका बदलता हूं, कब मैंने अपनी भूमिका बदली है। पाकिस्तानी कलाकारों को देश से किसने भगाया? मनसे ने। आजाद मैदान दंगे में जब पुलिस बहनों को मारा पीटा गया, पत्रकारों की गाड़ियां जलाई गईं, तब कोई नहीं बोला। उस वक्त सिर्फ एमएनएस ने मोर्चा निकाला था। इसी कड़ी में आगे संजय राउत पर निशाना साधते हुए राज ठाकरे ने कहा कि पता ही नहीं चलता कि ये शिवसेना के हैं या एनसीपी के। इसके अलावा राज ठाकरे ने पवार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अगर शिवाजी का नाम लिया तो मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, ऐसा डर उनको लगता है, इसलिए शरद पवार शाहू, फूले और अंबेडकर का नाम लेते हैं। शिवाजी महाराज ने भगवा झंडा हाथ में लिया, लेकिन पवार नास्तिक हैं, वो धर्म मानते नहीं हैं, इसलिए वो जाति की राजनीति करते हैं। इसके अलावा राज ठाकरे ने मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर का भी जिक्र किया। मुंब्रा स्थित मुस्लिम बस्तियों से गिरफ्तार किए गए कथित आतंकियों की खबरें सुनाते हुए अपने एक मुस्लिम नेता सलीम शेख को मंच पर खड़ा कर राज ठाकरे ने कहा कि सलीम जहां रहता है वहां 95% हिंदू लोग हैं, फिर भी सलीम चुनकर आता है। राज ठाकरे ने मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर से देश को तकलीफ हो रही है, इसमें धार्मिक विषय कहां से आया। राज्य सरकार को हम कहते हैं कि हम इस मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे, आपको जो करना है करो। हम होम डिपार्टमेंट को कहना चाहते हैं कि हमें दंगा नहीं चाहिए। 3 तारीख तक सभी लाउडस्पीकर मस्जिद से हटने चाहिए, हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इस तरह से राज ठाकरे ने कई मुद्दों का जिक्र करते हुए 3 तारीख तक मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। आप इस अल्टीमेटम पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।